हेलो गाइस। तो मैंने कल कहा था कि कल वीडियो डालूंगा रात में, लेकिन डाल नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। और मैं अभी जा रहा हूँ वीडियो डालने के लिए। तो मैं मैंने लास्ट कहाँ पढ़ाया था? लास्ट मैंने पढ़ाया था यहाँ आते सुनता तक। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सो अभी मैं इन जो जितना भी मेरे पाँचों का ये किया था, पाँचों लिखा था लाइनों पॉइंटों को, उन पॉइंटों का मैं जा रहा हूँ व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते, शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का प्रतीक प्राकृतिक अधिकार। स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक रूप से सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि प्राकृतिक प्राकृतिक के से सभी एक समान। ठीक ना? देखो, प्राकृतिक रूप से सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सभी एक समान है। समझो क्या बोला गया इसमें कि प्राकृतिक रूप से सभी तो समान है। ठीक ना? उसमें ना ही कोई भेदभाव है, ना ही धर्म का भेदभाव है, ना ही जाति का भेदभाव है, ना ही रंग का भेदभाव है। ठीक, प्राकृतिक के सामने सब समान है ना। ये भेदभाव जो बना है वो इंसान बना है। तो ये जात धर्म में तो इंसान बना है, जो ये भेदभाव कर रहे हैं तो इंसान ही कर रहे हैं। तो प्राकृतिक के सामने सारे जो लोग हैं वो समान है। ठीक। दूसरा आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति को व्यक्ति स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। देखो, जब किसी व्यक्ति को तुम पूरा तरह स्वतंत्रता दे देगा, स्वतंत्रता पूरा पूरा तरह किसी व्यक्ति को दे देगा, तो ये चीज होगा कि उसे सारी चीजें सोचने समझने की, सारी चीजें वो सोचने लगेगा, सारी चीजें सोचने, अपने आइडिया के पे इम्प्लीमेंट करने लगेगा। मतलब अपने आइडिया को आजमाने लगे, उपयोग करने लगेगा। ठीक है ना? और उसे तुम स्वतंत्रता दोगे ही नहीं तो फिर वो चीजें वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी बात है। देखो, किस लिए? अपनी राय व्यक्त करने की आजादी, अपने धर्म पालन करने की आजादी, अपनी खुशी ढूंढने की आजादी, आने जाने की आजादी, न्यायालयों में समानता। ठीक ना? जरूरी चीज है कि व्यक्ति इस चीज से भी आजाद हो कि उसको न्यायालय में समानता मिले। उस समय भी न्यायालय में जाके ताकि जा करके जात और धर्म भेदभाव ना हो। ठीक ना? जात धर्म के द्वारा भेदभाव ना हो। निजी संपत्ति की सुरक्षा। ठीक ना? अपने जो निजी संपत्ति है जिसका कर वर देना पड़ता है वो लोग को बिना मतलब का। ठीक ना? कर वर देना पड़ता है, उसका सुरक्षा वो खुद कर सके, उसका मतलब स्वतंत्र उसको मतलब उसके बारे ज्ञान हो उसकी कि हम अपना निजी संपत्ति का सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक ना? सातवां, गोपनीयता का अधिकार। ठीक। गोपनीय भाई, गोपनीयता का अधिकार मैं आपको भी आपको बता दूंगा। मैं एक छोटे छोटे सोर्स में इसके बारे में पढ़ा नहीं था, लेकिन लिख लिया था। मैंने कुछ कुछ चीजों को कहीं कहीं से छाट छाट करके पॉइंट करके लिखा है। ठीक है? तो देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसमें आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, इसमें आपको इतनी चीजें मिलेंगी जिसमें से आप एग्जाम पास हो सकते हैं। ठीक। तीसरा आते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता। अध्यात्म धर्म को लेकर स्वतंत्रता। ये चीज समझने लायक है, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक। अध्यात्म मतलब होता है कि स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल मतलब जैसे मतलब भक्ति भाव, भक्ति उक्ति को तथा अपना धर्म को। ठीक ना? जो जो धर्म है, वो धर्म में जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें वो धर्म में मतलब जैसे जो कार्य चल रही है उस धर्म को लेकर के जो ग्रंथ चल रहे हैं, जो वेद है, और या अपन जो मतलब पूजा पाठ है उस धर्म को लेकर के, उसको लेकर स्वतंत्रता। ठीक। चौथा, सामाजिक स्वतंत्रता। समाज में सबसे ज्यादा मतलब समाज में स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ठीक ना? किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले ही बताए थे आपको कि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, जिससे उस इंसान को भेदभाव मतलब में स्वतंत्रता ना मिल पाए। समाज में हमेशा
किसी समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर समाज में अगर भेदभाव हो तो उस इंसान को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, या पूरी तरह स्वतंत्रता मिली नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति के पास इतने आर्थिक संसाधन होने चाहिए जिसे वो अपने जीवन में यापन कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है ना कि एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास इतने पैसे तो होने चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकता है। अपना मतलब किसी जगह अपना काम वाम कर सकता है, किसी कृषि वृषि या कुछ कर सकता है, करके अपना जीवन यापन कर सकता है, जीवन जी सकता है। अब आते हैं सेकंड पेज, विशेष अधिकारों की समाप्ति। देखो हम आपको बताते हैं क्या होता है ना कि आपको तो पता है कि 4 वर्ण में बटा हुआ है, ठीक। ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग जो वर्ण है उसको अलग अलग सुविधाएं मिलती है, ठीक ना। अलग अलग उनको विशेष अधिकार मिलता है। तो वो अधिकार का समाप्ति क्या कहते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के, समाज में ऐसे वर्ग जिन्हें विशेष दर्जा दिया गया है या विशेष सुविधा दी गई हो, उस वर्ग को, उस वर्ग के विशेष दर्जा या सुविधाओं को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि समाज में जब तक वो विशेष वर्ग वाला समाज रहेगा तब तक वास्तविक रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। समझा। विशेष रूप से अगर किसी को तुम विशेष अधिकार दे रहा है और किसी को विशेष अधिकार नहीं दे रहा है तो फिर ये समानता का बात हुआ ही नहीं। समानता का मतलब ये हुआ कि सभी चीज जो अधिकार है वो सभी के लिए है, जो कानून है वो सभी के लिए है, और जो न्याय भी हो सभी पे हो, ठीक। सभी के लिए एक बराबर होने, ठीक। तो देखो, क्योंकि सभी एक समान है और अगर किसी वर्ग पर कोई विशेष अधिकार आती है तो वह चीज भेदभाव का काम करती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी वंशानुगत सिद्धांत का विरोध करते हैं। वंशानुगत मतलब जन्म के आधार पर, कि वंश के आधार पर, ठीक ना, कि ये तुम्हारा वंश है ये भी तुम्हारा वैसे ही रहेगा, वैसा नहीं रहना चाहिए। विरोध करते हैं कि देखो पहले क्या था ना कि पहले जब ब्राह्मण जो थे, वो तो मतलब जो मनुस्मृति में है, कोई चीज में, कोई ग्रंथ वंथ में, वो सब किताब में लास्ट में बाद में एडिट किया गया है, मतलब बताया गया है कि बाद में लिखा गया खुद से अपने हित के लिए, कि सामने वालों को दबाने के लिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सबका अलग अलग, सब अलग अलग काम है सबका, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र सबसे नीचे, ऐसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उस समय काम के हिसाब से इंसानों को बांटा गया था। जैसे इसको पढ़ने लिखने का शौक है, जिसको मतलब ये ग्रंथ वंथ पढ़ने का शौक है या पूजा पाठ करने का शौक है वो ब्राह्मण हो सकते हैं। जिसको लड़ने का शौक है वो क्षत्रिय बन सकते हैं। जिसको शायद क्या बोलते हैं, सब काम करने को शौक है, ऐसे करके वो वैश्य बन सकते हैं। और जिसको क्या था, जिसको क्या बोलते हैं, सेवा करने का शौक है, वो शूद्र बन सकते हैं, ठीक। तो समाजवाद पर विचार, स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि समाज में प्रत्येक वर्ग एक समान है, इसलिए सभी को समान अवसर पाने का हक है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि निर्धन ही दरिद्र नारायण है। समझो इस चीज को। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि निर्धन ही दरिद्र नारायण है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो वर्ग में आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा खराब हो,
या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ही गरीब हो या बहुत नीचे वर्ग के माने जाते हैं, ठीक ना? जो जो बहुत नीचे वर्ग के माने जाते हैं या शूद्र, इनका सेवा करना ही परमात्मा के दर्शन के बराबर है। देखो यहाँ लिखे हैं, ऐसे व्यक्ति या वर्ग जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब हो या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या समाज जिन्हें नीचे वर्ग का मानता है या शूद्र है, इनका सेवा करना ही परमात्मा के दर्शन के बराबर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि राष्ट्र का गौरव महिलाओं के में सुरक्षित नहीं ए सॉरी 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 हमको लगा महिला लिखा हुआ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि राष्ट्र का गौरव महलों में सुरक्षित नहीं रह सकता है, इसलिए निर्धन को झोपड़ी से उठाना होगा। याद रखना यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद, लिखते लिखते मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा नोट्स बना रहे थे जिसके कारण मुझे मतलब थोड़ा मोड़ा कहीं पे प्रॉब्लम हुआ, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि राष्ट्र का गौरव महलों में सुरक्षित नहीं रह सकता, ठीक ना? इसके लिए निर्धन को झोपड़ी से उठाना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए नहीं, यहाँ पे इसके लिए निर्धन को झोपड़ी से उठाना पड़ेगा, अर्थात एक बराबर सबको लेके आना पड़ेगा, है ना? मानवता तथा अंतरराष्ट्रवाद। मानवता मानवतावाद मानवतावाद का अभिप्राय है, मतलब है कि संपूर्ण विश्व के लिए ये संपूर्ण जनता की भलाई की बात करते हैं, ठीक ना? मानवतावाद में क्या होता है कि संपूर्ण विश्व में और संपूर्ण जनता के लिए भलाई की बात करते हैं, संपूर्ण जनता के भलाई के, ठीक ना? अंतरराष्ट्रीयवाद में क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद मानते थे कि समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व एक ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, न आसपास कुछ है। स्वामी विवेकानंद भेदभाव को अस्वीकार करते थे। स्वामी जी कहते थे कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच संपर्क रहे तथा ज्ञान का आदान प्रदान हो, ठीक ना? समझो चीजें क्या कहा है कि स्वामी विवेकानंद मानता था कि समस्त जो ब्रह्मांड है ना, समस्त जो ब्रह्मांड है वो एक है, ठीक? इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ठीक? स्वामी विवेकानंद का मानना था कि वो भेदभाव को अस्वीकार करते थे, भेदभाव नहीं होना चाहते और वो चाहते थे कि अलग राष्ट्र भी जो है उसके उनसे दोस्ती रखना तथा उनके कुछ फायदे की चीजों को अपने ओर जानना तथा अपनी कुछ चीजों को उनकी ओर देना, ठीक? मतलब आदान प्रदान, सभी चीजों का आदान प्रदान होते रहना, ज्ञान सिर्फ वो ज्ञान ही ना हो, बहुत भी चीजों का आदान प्रदान होते रहना। स्वामी विवेकानंद का आदर्श राज्य आज मैं पढ़ाऊंगा यहीं तक, ठीक? स्वामी विवेकानंद कल बाल गंगाधर के तिलक में कल बताऊंगा, नहीं तो आज रात में बताऊंगा। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें तो ये रहेगा, ये पता चलेगा कि कब आ रही है, मतलब आपको मतलब जब भी वीडियो बनेगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वेट करें, सारा नोटिफिकेशन आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा, सारा नोट्स आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद का आदर्श राज्य, और सामने मेरा बगल में डीजे वीजे भी है, तो जिसके लिए गाना बजना स्टार्ट हो गया है क्योंकि शादी वादी भी है, तो इसीलिए गाइस अभी मैं थोड़ा सा यहाँ तक स्वामी विवेकानंद तक ही पूरा करूँगा, उसके बाद बाल गंगाधर में शाम को स्टार्ट करूँगा, ठीक? MJ9 के सारे नोट्स तैयार हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब सारे कर लें, ठीक ना? स्वामी विवेकानंद का आदर्श राज्य, स्वामी विवेकानंद का आदर्श राज्य कहता है कि हर काम में हर वर्ण, ठीक ना,
शासन करे। स्वामी विवेकानंद आशा जी कहता है कि हर काम में हर वन। हाँ देखो गाइस, स्वामी विवेकानंद क्या कहना है, देखो यहाँ पे बोले ना कि आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक, तो कहीं कहीं दिक्कत होगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को ही समझ में आएगा तब, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ छूटा हुआ है। स्वामी विवेकानंद का आज से आज ये कहा था, ठीक ना, तो स्वामी विवेकानंद क्या कहा था कि देखो ये सर्कल चला, ठीक ना, जैसे ब्राह्मण किया, क्षत्रिय किया, वैश्य किया, शूद्र करा, ठीक ना, ऐसे ही होगा, ठीक, तो पहले से स्टार्टिंग में जितने 3 पीढ़ी कर चुका है, ये 3 वर्ण कर चुका है, अब बात रहा शूद्र का, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि स्वामी विवेकानंद का आज से आज ये कहता है कि हर काल में हर वर्ण शासन करें, और हर वर्ण शासन किया। जैसे ब्राह्मण काल में ज्ञान का था, ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार प्रभाव, ठीक, और शूद्र काल की समानता, ठीक। तो गाइस इतना ही था। और आप लोग नोट्स रोक रोक के आज देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिएगा। तब तक आप लोग को बाय। और मैं आज शाम को या तो कल मतलब बाल गंगाधर का नोट्स डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। इतना काफी है गाइस, ठीक ना, मैं सिलेबस के हिसाब से ही लिखा हूँ, इतना काफी है, इतना में अच्छा नंबर मिल सकता है आपको। तो बाय गाइस।